बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे और अपने जो लेक्चर्स हैं, स्टडीज़ हैं, चलो बहुत ज़्यादा नहीं तो चलो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को करना चाहिए ना, कि आपको नहीं पता कि कब तक आप लोगों ने इस तरह पेंडेमिक की वजह से घर में रहना है। आज हमने ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स लेसन नंबर 5 जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जो उसकी एक्सरसाइज के हैं। देखते हैं कि उनके क्वेश्चन आंसर्स कैसे हैं। और आपको ये मैं बता दूं कि इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द टेक्स्ट of this lesson and then it would be easier for you people to comprehend the answers. Then आपको पता होगा कि आपने किस क्वेश्चन का आपने आंसर कैसे करना है और उसका मटेरियल क्या है। आज जो पहला लेसन है, जो पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर्स। किस तरह की किताबें जो थी वो दी थी। तो जेसी स्क्वायर कहते हैं कि मोस्ट ऑफ देम वर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सुटेबल। ज़्यादातर जो थी वो बेहतर थी और वो क्या थी कि वो 20 years ओल्ड मैगजीन्स थे। ऑर्डिनरी जो थी कुछ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गाइड्स थी जो कि टूरिस्ट के लिए बनाई गई थी। इवन लोगों ने वो भी दे दी थी, तो वो कोई बहुत अच्छी ट्रुप्स के हवाले से बुक्स अच्छी नहीं थी। वाज इट क्वेश्चन नंबर 2 है आगे। वाज इट इंटरेस्ट ऑफ द सोल्जर दैट प्रॉम्प्टेड देयर एक्शन। प्रॉम्प्टेड होता है किसी काम के लिए उभारना, किसी को तरगीब देना। Was it just a soldier that prompted their actions, or was it the wish to get rid of useless book? Get rid of होता है छुटकारा पाना, कि क्या ये सोल्जर्स के लिए प्यार था कि उन्होंने बुक्स दी थी, या तो आपको पता है कि they just wanted to get rid of the useless books. वो अपनी किताबों से बस छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो थी वो किताबें डिस्पैच की थी सोल्जर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। ये मैंने आपको ड्यूरिंग रीडिंग भी आपको बताया था कि देयर वर मेनली 2 रीजन दैट बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड। एक तो ये था कि जो डिस्ट्रक्शन है वो सिर्फ नई किताबों की ही जगह बनाती है, इट मेक्स मोर रूम for the new books. Destroying books also saves one's heir to sort out books later on. और वो बच्चों को भी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी वो सॉर्टिंग आउट से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 4 was it is difficult to destroy the books। क्या ये चीज मुश्किल है किताबों को डिस्ट्रॉय करना। इसका जो आंसर है was it difficult, it is difficult to destroy the books. It may not have the as many lives as the वो आपके टेक्स्ट में वो कहता है कि इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि it is not possible to destroy a closed book. You have to burn the book leaf by leaf. इसी फिर ही वो होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता ही है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें भी वो आपको तकरीबन यही सवाल पूछता है कि why couldn't the author burn the unwanted books। इनमें से एक जो रीजन, 2 रीजंस है वो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आती हैं और बाकी सारी इसमें आती है कि why couldn't the author burn the unwanted book। क्यों नहीं जला पाया था। उसमें ये था कि there were scores of them। ठीक है, एक तो वो बहुत ज्यादा थी, दूसरा ही है नो किचन रेंज। वो ये कहता है कि मेरे पास कोई जलाने की जगह नहीं थी। फिर वो ये कहता है कि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू टोस्ट देम, टू कुक देम इन द स्टडी फायर। और फिर वो कहता है कि वो मेरे पास कोई गैस कुकर भी नहीं है कि मैं इसको वहां पर जला सकूं। और बंद बुक को जलाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि किसी पत्थर को जलाना। 6 क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट रिड ऑफ देम। उसने कैसे फैसला किया, उसने क्या फैसला किया कि उनसे कैसे छुटकारा पाएगा।
How did he decide to get rid of them? He decided to get he decided to get rid of them by consigning them to the river. He decided to treat the books just like the kitten. और फिर उसने क्या कि he improvised a sack. उसने एक बोरी का बंदोबस्त किया. He stuffed the books into it and went outside uh, to throw into the river. ठीक है जी. आगे 7th क्वेश्चन क्या है जी? Describe the author's midnight venture to throw the books in the river and suspicion which his actions were likely to arouse. वो क्या करता है कि मिडनाइट क्या होता है कि ही इम्प्रोवाइज द सैक. उसमें वो किताबें भरता है, फिर वो जाता है और फिर ही गॉट फ्राइटेंड व्हेन ही सा अ policeman over there. और फिर वो जो उसको शक होता है कि वो कोई उसको शक ना करे कि ही हैड अ स्वैग. इसमें वो वाला मटेरियल आता है. क्वेश्चन नंबर 8 का है हाउ डिड ही मस्टर अप द करेज एट लास्ट टू फ्लिंग देम इनटू द रिवर. हाउ डिड ही मस्टर अप हिज करेज. उसने किस तरह हिम्मत को इकट्ठा किया. मस्टर अप होता है गैदर्ड. तो उसमें क्या कि ही मस्ट हैव करेज calling himself a shrinking and contemptible or coward. अपने आप को कहता है मैं बुजदिल हूँ, मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ, मैंने सिर्फ ब्रेवरी का एक मास्क पहना हुआ है. तो अपने आप को इस तरह वो मोटिवेट करता है जस्ट टू गेट रीड ऑफ द बुक्स. फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. डिड ही कम टू हैव अ फीलिंग फॉर दोज बुक्स. Did he come to have a feeling for those books once he had got rid of them? क्या उसके दिल में उसके लिए बुक्स के लिए कोई फीलिंग आई थी? ही हाँ बिल्कुल आई थी. वो उदास हो गए थे जब उनको वो फेंकता है. उसने कहा था कि वो ये सलूक की हकदार नहीं है. ही थॉट लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स. ठीक है. और फिर वो ये भी कहता है कि वो forlorn subsiding on the ooze of the pitchy dark and bottom of the pitchy dark bottom of the river. तो वो कहता है कि तुम बुक्स के मुखातब करके कहता है कि ये जो बुक्स हैं ये इस तरह का जो है सलूक वो डिजर्व नहीं करती थी. सो ऑल दीज द माइट बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. नेक्स्ट हम देखते हैं. आपसे मैं थोड़ा सा सिर्फ ये डिस्कस थोड़ा सा आपको सामने रखूंगी कि ये जो पास्ट एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हैं वो किस तरह के थे. कि व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड accumulate इन द फ्लैट ऑफ द राइटर. ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस तरह की जो किताबें थी वो जे जे सी स्क्वायर की फ्लैट में थी. तो वो कहता है कि इंफीरियर माइनर काइंड ऑफ पोइट्री. इंफीरियर माइनर काइंड ऑफ पोइट्री. आम किस्म की पोइट्री थी, बिल्कुल कोई बहुत अच्छी मास्टरपीस नहीं थे, उस तरह की किताबें थी. फिर कहता है व्हाट इज मेंट बाय द नॉन बुकिश पीपल. ये मैं आपको ड्यूरिंग रीडिंग बता चुकी हूँ कि नॉन बुकिश पीपल कौन है. द पीपल who do not have the interest to study the books. They just wanted to keep the books just to show off, just to give the impression that they have books at their home and they read the books. इस तरह का आंसर होगा. Why was J.C. Squire frightened when he saw a London constable? लंदन कांस्टेबल को देखकर वो क्यों खौफजदा हुआ था. क्या रीजन थी कि उसको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए. उसको इसलिए गड़बड़ लगी थी, वो इसलिए वो फ्राइटेंड हो गया था कि उसको फिक्र थी कि वो ये ना समझे कि उसने अपनी बोरी में कोई स्वैग पकड़ा हुआ है, कोई स्टोलन गुड पकड़ा हुआ है, कोई किसी बच्चे को मारने के लिए दरिया में फेंकने के लिए आया है. Describe the writer's feeling about the books after destroying. He felt sad. वो उसके साथ ही felt sympathy for the for the books. तो फिर वो नाम भी लेता है उसमें ओड्स हैं और फिर वो वीनस के मतलब लिखा हुआ है कि फर्स्ट ग्लिम्स क्या था. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why did the writer decide to destroy the books. Why did the writer decide to destroy the book. जी उसने क्यों किया था. उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो खुद घर से निकल जाता या किताबों को कहीं और छोड़ा था. तो इट वॉज नॉट पॉसिबल
for him to stay along with the books at his home. So और उसमें वो it was not possible for him to destroy to burn in the kitchen range or the study fire or burn the book leaf by leaf. So he decided to destroy the books into the river. फिर क्या है जी? What did the writer think about himself when he reached the turning point? What did the writer think about himself? अपने आप को वो कहता कि मैं बुज़दिल हूँ, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, वो इस तरह के अपने आप को रिप्रिमांड करता है. लास्ट क्वेश्चन जो पास्ट ट्रेंड में है कि व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डिड राइटर थ्रो इनटू द रिवर? व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डिड राइटर थ्रो इनटू द रिवर? ये वही जो पहला क्वेश्चन है, ये उसी से मिलता जुलता है. और फिर वो जब वो एंड पर वो नाम लेता है कि वो ओ टू डायना, सोनर टू ईथल, ड्रामास ऑन द लव ऑफ लैंसलॉट, स्टैंजा ऑन द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वीनस. तो ये इस तरह की किताबें थी जो उसने उसमें दरियाबुर्द की थी, उसने दरिया में फेंकी थी. ठीक है, दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट. अब आगे आपको मैंने आपके साथ शेयर करना है थोड़ी सी टेक्स्ट के हवाले से, बिल्कुल थोड़े से एमसीक्यूज हैं, जस्ट टू गिव यू अ हिंट कि किस तरह की चीज़ें आपको फ्यूचर में करनी पड़ेंगी, किस तरह की चीज़ों का आपने ध्यान रखना होगा. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट देयर आर द 3 एमसीक्यूज. 3 एमसीक्यूज दिए हुए हैं और इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बुक्स. इसको पढ़ते हैं पहले, फिर इसकी जस्टिफिकेशन भी देखते हैं कि उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, कौन सा सही क्यों है और कौन सा गलत क्यों है. इट सेज इन द पेपर, इट सेज इन द पेपर, आप ये आपने ध्यान देना है, 2 मिलियन वॉल्यूम्स. ठीक है, मेन कंसर्न ये आपके पास ये 3 वर्ड है. 2 मिलियन वॉल्यूम्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स बाय द पब्लिक. सेकंड है, they say in the paper that over 2 million volumes, 2 million volumes have been presented to the troops by the public. फिर कहता है, they say in the paper that over 2 million volume have been presented to the troops by the police. They say in the paper that over 2 million volumes, यहाँ देखिए, has been presented to the troops by the public. आप ये देखिए, पहले में 2 मिलियन वॉल्यूम्स, जब किसी के साथ हम जब ये नाउन एज एन एडजेक्टिव आते हैं तो तो उसमें हम मिलियंस के साथ जो है नहीं लगाते. अब देखिए, 2 मिलियन एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है तो हम इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे. आगे क्या चलता है, 2 मिलियन, यहाँ फॉल्ट आती है, यहाँ पे ये एस नहीं होना चाहिए. फिर यहाँ आ गया कि 2 मिलियन, यहाँ एस, मिलियन के साथ तो एस नहीं है, लेकिन उन्होंने वॉल्यूम के साथ भी एस नहीं लगाया, जो कि यहाँ एस आता है. अब डी में देखें कि 2 और मिलियन दोनों ठीक है, वॉल्यूम्स के साथ भी इन्होंने एस जो है वो ऐड किया हुआ है, बट यहाँ पे वो जो है वो हैज कर गए हैं, ये सिंगुलर कर गए हैं. सो ऑल द 3 बी, सी एंड डी आर इनकरेक्ट. जस्ट ए इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नाउन के जब हम ये जो डिजिट्स हैं, ये जो नंबर हैं, जब हम किसी नाउन के साथ एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो हम उसके साथ एस का इजाफा नहीं करते. फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हमने देखा आगे, हमने चूंकि प्लूरल है तो हमने इसके साथ हैव लगाया हुआ है. नेक्स्ट क्या है जी, देयर वाज स्कोर ऑफ देम, आई हैड नो किचन रेंज. ठीक है, स्कोर ऑफ देम, ये आपने इस पर गौर करना है. देयर वाज स्कोर ऑफ देम, ये प्लूरल है. अब नेक्स्ट है, देयर वर स्कोर ऑफ देम, स्कोर ऑफ देम, यहाँ वाज ऐड किया हुआ है, यहाँ पे वर ऐड किया. आई हैड नो किचन रेंज. देयर वर स्कोर ऑफ देम, I have no kitchen range. I have no kitchen range. अब आपने इस पे भी गौर करना है कि
पास्ट दिया हुआ है, यहाँ पे पास्ट दिया हुआ है और यहाँ पे प्रेजेंट आ गया है। एंड देयर वर स्कोर्स ऑफ देम। अब यहाँ पर वर है, फिर स्कोर्स ऑफ देम है और फिर पास्ट है, आई हैड नो। अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि पहली बात तो ये कि ये जो वर्ड स्कोर है हम इसको नॉर्मली एस के बगैर यूज करते हैं, ये आपने जहन में रखना है। यहाँ पे भी एस के बगैर है, यहाँ पास्ट है, स्कोर ऑफ देम और फिर हैड है, ये बज़ाहिर ठीक लग रहा है। फिर देयर वर स्कोर ऑफ देम, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट का ऐड कर दिया है। एंड देयर वर स्कोर्स ऑफ देम। अब अगर तो हमने सिंग स्कोर इस्तेमाल करना है और उसके बाद हम ये प्रपोजिशन ऑफ नहीं यूज करते, ठीक है। अगर स्कोर के बाद प्रपोजिशन नहीं है कोई ये ऑफ की, तो फिर हम स्कोर इस्तेमाल करते हैं। बट इफ वी यूज द प्रपोजिशन एफ, प्रपोजिशन ऑफ आफ्टर स्कोर, तो फिर हम स्कोर्स के साथ एस ऐड करेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं कि जिनको अगर हम उनके बाद अगर हम ऑफ यूज करें, फॉर एग्जांपल अगर हम डजन खाली इस्तेमाल करते हैं तो हम एस ऐड नहीं करेंगे, लेकिन डजन्स ऑफ करेंगे तो फिर हमने जो है डजन के साथ एस ऐड करना पड़ेगा। फिर थाउजेंड्स है, मिलियन है, बिलियन है, तो इनके साथ हमें एस ऐड नहीं करते। अगर ऑफ होगा तो हम एस ऐड करेंगे, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कि ऑफ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम स्कोर्स के साथ एस यूज करेंगे। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। उसके बाद आ जाए आई टर्न अप माई कॉलर। अच्छा, अब आपने ये द टेंस पर गौर करना है। आई टर्न अप my overcoat collar, settled my sack comfortably across my shoulder, and strode off towards the little square. अब देखिए सब जगह पास्ट यूज हुआ है। आगे क्या है? आई टर्न अप माई ओवरकोट कॉलर, प्रेजेंट आ गया। सेटल्ड माई सैक कंफर्टेबली अक्रॉस माई शोल्डर, पास्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है जी? स्ट्रोड ऑफ टूवर्ड्स द लिटिल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है जी? आई टर्न अप माई ओवरकोट कॉलर, पास्ट आ गया। पहले उन्होंने ये प्रेजेंट किया, फिर उन्होंने पास्ट किया। अब क्या कर रहे हैं? अब ये पास्ट कर रहे हैं, फिर सेटल माई सैक कंफर्टेबली क्रॉस माई शोल्डर्स एंड स्ट्रोड ऑफ। ये पास्ट, प्रेजेंट और फिर पास्ट। I turned up my overcoat collar, settled my sack comfortably across my shoulder, and stride off towards the little square. अब आप एक सीक्वेंस, एक ज़माने की बात कर रहे हैं और उसमें आप फ्लक्चुएट करते हैं प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट प्रेजेंट। दिस इज नॉट अ राइट वे। if you are going to write something in the past, you keep in mind the sequence कि वो जो पास्ट है वो पास्ट में ही रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो बी ऑप्शन है, प्रेजेंट और पास्ट और फिर पास्ट, प्रेजेंट और फिर वो पास्ट में चला जाता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है कि जिसमें तमाम के तमाम उन्होंने पास्ट में लिए हुए हैं, टर्न्ड पास्ट चला गया, सेटल्ड पास्ट में चला गया एंड स्ट्रोड ऑफ भी, ये सारी का सारा जो सीक्वेंस है टेंस वाइज सेकंड में ही बनता है। तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये देखें, यू कैन सी दैट हाउ माइनर चेंजेस हैव बीन मेड। किस तरह छोटी छोटी चेंजेस एस और ई एस और फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपके रूल्स भी होते हैं, करेक्शन के रूल्स होते हैं, जो मैंने उसमें से 3 आपको निकाल के दिए कि जो अगर जो नाउन्स हैं अगर वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो तो उनके साथ एस नहीं लगता। फिर हमने बात की कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो सिंगुलर यूज होते हैं, लेकिन अगर उनके बाद ऑफ इस्तेमाल हो तो फिर वो प्लूरल हो जाते हैं, जैसे स्कोर्स है। वैसे स्कोर हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, बट इफ वी यूज द preposition ऑफ तो फिर हम उसके साथ एस उसको प्लूरल बना लेते हैं। और फिर अगला सारा जो है वो टेंस का है।
आई होप कि आपको ये समझ आई होगी और आप अपने टेक्स्ट को आइंदा और ध्यान से देख के पढ़ेंगे, ताकि अगर आपको इस तरह की कोई करेक्शन का सामना करना पड़े तो आपको एंटी टेस्ट में भी आज फेस कर सकते हैं आप इस तरह की चीज़ें। और पेपर में तो खैर आते ही आती हैं, जो मैंने आपको बताई हैं कि ये स्कोर्स और ये सारी चीज़ें। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स वेल, और आपको आपने इनको ज़हन नशीन भी कर लिया होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ट्राई टू स्टडी ऑन द रेगुलर बेसिस, बेशक थोड़ा पढ़ें लेकिन रोज़ पढ़ें। और यू कैन प्रिपेयर योर क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम सनशाइन एंड इनोवेटिव। ठीक है, आपको मैं फिर से, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जो है आपने जो अपनी बुक्स की तैयारी करनी है वो आपने सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव से करनी है, और साथ यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम इनोवेटिव। ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये मैंने इधर लिख भी दिया है ताकि आपके जहन में रहे कि कभी भी आपको क्वेश्चन आंसर्स इस लेवल पर जो है एक बुक से नहीं मिलेंगे। सनशाइन और इनोवेटिव लें, और दोनों के क्वेश्चंस जो है, जो आपको अच्छा लगता है जिसमें चीज़ें कवर हुई हुई है, तो आप वहाँ से ये ले सकते हैं। सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन, कंसाइज नहीं लेना आपने, सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव, और इनोवेटिव लेनी है आपने। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम बोथ बुक्स, इट विल बी मच इजियर फॉर यू पीपल टू प्रिपेयर द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।